दर्शकों के सवालों लेने का समय आ गया है और मेरे साथ अब जुड़ गए हैं पंकज मटपाल, एमडी ऑप्टिमा मनी मैनेजर्स। पंकज जी, स्वागत है आपका बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में। और कुछ देर में मेरे साथ दूसरे मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन आपके लिए हमारे दर्शक एक फ़ोन लाइन पे ऑलरेडी मौजूद हैं। पंकज जी, मोहन गुप्ता की मैं बात कर रही हूँ। मोहन जी नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं सर? नमस्कार मैम, मैं गुड़गांव से बात कर रहा हूँ। मैम क्या करते हो मोहन? बेसिकली आई एम एन ऑटोमोटिव इंजीनियर मैम, और यहाँ पे एक प्राइवेट जॉब करता हूँ मैं ऑटोमोटिव सेक्टर के अंदर ही, गुरुग्राम के अंदर। ओके, आपने अपने फंड्स की डिटेल्स दी है और सभी फंड्स आप डायरेक्ट निवेश कर रहे हैं, डायरेक्ट प्लान्स है आपके सभी फंड्स के, है ना? राइट मैम, मैं लास्ट ईयर से भी कर रहा हूँ इनमें। अप्रोक्स मेरी अभी 25,000 की SIP जा रही है अभी मंथली बेसिस पर, और मैं 10% स्टेप अप भी मैंने लिया हुआ है। तो एवरी मंथ एवरी SIP में मैं 10% बढ़ाने वाला हूँ नेक्स्ट ईयर से। और साथ में जब मार्केट गिरता है, लेट्स से अगर 500 पॉइंट पे अगर BSE सेंसेक्स वगैरह गिरता है, तो मैं उसमें कुछ टॉप अप कर देता हूँ जहाँ पर मुझे पॉसिबिलिटी नजर आती है। तो मेरे ख्याल से आप बाजार को पढ़ते हैं, लिखते हैं, फॉलो करते हैं, तो आप मंझे हुए निवेशक ऐसा हम समझ सकते हैं। हालांकि म्यूचुअल फंड्स में आप कह रहे हैं कि आपने पिछले साल से शुरुआत की है, लेकिन उससे पहले आप बाजार में निवेश करते आए हैं, पैसे लगाते आए हैं। यस मैम, मैं बेसिकली शेयर मार्केट में भी थोड़ा सा लगाता रहता हूँ। मैं काफी टाइम से लगा रहा था मैं, बट म्यूचुअल फंड से मैंने जब भी रिसेंटली स्टार्ट किया है। चलिए, अच्छा लगा जानकर। और ये जो फंड्स आपने इकट्ठा किए हैं, आपने खुद रिसर्च की है या आपने सलाह ली है किसी से? ये मैम मैंने खुद ही रिसर्च किया हुआ है थ्रू ऑनलाइन पोर्टल आल्सो, और साथ में आपका मैं शो रेगुलर देखता हूँ मैं, जो शाम को आता है। तो उसके मुझे थोड़ी काफी हेल्प मिलेगी मुझे ना, कौन सा आइडेंटिफाई करना चाहिए, क्या उनका रिस्कोमीटर है सभी का। तो उसके हिसाब से मैंने खुद ही ना आइडेंटिफाई किए हुए मैम। चलिए, अच्छा लगा कि आप शो को देखते भी हैं। फंड्स के नाम मैं दोहरा देती हूँ। पराग पारेख का फ्लेक्सी कैप है, HDFC कैप अपॉर्चुनिटी, मिरा एसेट इमर्जिंग है, एक्सिस का स्मॉल कैप, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड। और स्टेप अप तो आप कर ही रहे हैं। बताएं, कुछ लक्ष्य हैं आपके जहां पर 2 करोड़ चाहिए, इन्फ्लेशन एडजस्टेड अमाउंट है ये। बहुत तारीफ करती हूँ मैं आपने इस लक्ष्य को जिस तरह से बांधा है। 18 साल का लक्ष्य है ये, और 20 साल बाद रिटायरमेंट, जिसके लिए 4 करोड़ रुपए। मेरे साथ हमारे एक्सपर्ट भी जुड़े हुए हैं। पंकज जी, पंकज जी, मोहन ऐसे निवेशक लगते हैं जो कि जो बारीकियां होती हैं निवेश लक्ष्य को बांधने से पहले और इन्वेस्टमेंट या एसेट क्लास को सिलेक्ट करने से पहले, वो तमाम बारीकियों को जानते हैं, समझते हैं। डायरेक्ट शेयर बाजार में भी निवेश करते आए हैं, सीधा स्टॉक खरीदकर, और अब म्यूचुअल फंड के जरिए निवेश करने पर उन्होंने कदम भी रखा है। फंड्स देखिए सभी इन्होंने उम्दा इकट्ठा किए हैं, ठीक है, लेकिन क्या कुछ भीड़ हो चुकी है? कुछ कम किया जा सकता है? क्या आप कह रहे हैं कि ये फंड अच्छे हैं, बस और कुछ ऐड मत करना अभी? जी नमस्कार। देखिए, जैसा आपने कहा कि एलोकेशन तो अच्छा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, 25,000 रुपये महीना निवेश कर रहे हैं, 10% से स्टेप अप करना चाहते हैं, यदि 12% का CAGR हम यहाँ पर एज्यूम करें, तो मोहन जी आप आसानी से टारगेट हासिल कर सकते हैं। मैंने कैलकुलेशन किया आपके लिए, और 12% के CAGR पर आपके करीब 18 साल में 3 करोड़ 40 लाख रुपए इकट्ठा हो सकते हैं। तो आपको जरूरत है उस वक्त 2 करोड़ की। बाकी जो 1 करोड़ 40 लाख बचेंगे, वो यदि ग्रो हो वही 12% के रेट से, और प्लस आपकी जो SIP है, क्योंकि वो स्टेप अप होती रहेगी, तो वो आगे होती रहे, वो बढ़ती रहे, तो रिटायरमेंट के वक्त आपके पास 4 करोड़ 66 लाख इकट्ठा हो सकते हैं। ये एक सिंपल मैथमेटिक्स है कि 12% पे मैंने कैलकुलेशन की है, और जो लॉन्ग टर्म में संभव होती हुई दिखाई देती है। लेकिन यहां पर एक बात जरूर कहूंगा कि हालांकि फंड्स अच्छे हैं, लेकिन आपका जो टोटल एलोकेशन है स्मॉल कैप में, वो थोड़ा ज्यादा है। अब क्योंकि लास्ट ईयर से जब आपने शुरुआत की, उस वक्त से हमने देखा कि स्मॉल कैप में अच्छी तेजी रही, तो उस बात को देखते हुए यदि आपने इन्वेस्टमेंट किया है और आगे कभी वॉलेटिलिटी रहती है, आपके पोर्टफोलियो में उतार चढ़ाव रहता है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। और यदि आपको घबराहट होती है इस तरह के उतार चढ़ाव से, तो मेरी राय यह है कि आपको स्मॉल कैप में एक्सपोजर थोड़ा कम करना चाहिए, क्योंकि तेजी के माहौल में यदि आप रिटर्न्स देख के इन्वेस्ट करते हैं और फिर कभी उस तरह के रिटर्न्स नहीं आते हैं, गिरावट होती है, तो फिर उसमें कई बार इन्वेस्टर्स घबरा जाते हैं। तो उस बात को जरूर देखिए। अदरवाइज लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप इस तरह के पोर्टफोलियो में बने रह सकते हैं। चलिए, मोहन जी, काफ़ी विस्तार से आपको पंकज जी ने सलाह तो दे दी है, और तमाम जो आपके लक्ष्य हैं, निवेश अगर आप बढ़ाएं तो पर्याप्त समय में जितना आपने आंका है पूरे हो सकते हैं। कोई सवाल पूछना है पंकज जी को?
यस मैम, मेरा एक क्वेश्चन था, बिकॉज क्या था कि राइट नाउ आई एम 38 ईयर्स ओल्ड, तो 38 साल जी। के हिसाब से मैंने बैलेंस एडवांटेज में भी स्टार्ट किया हुआ। दैट इज बिकॉज मुझे को थोड़े से जी। यूट्यूब चैनल से पता चला था कि आपको थोड़ा सा मतलब एक रिस्क को मेंटेन करके चलना है। तो जी। मैं ये जानना चाहता था कि जैसे पंकज जी ने बताया कि मुझे स्मॉल कैपिटल में अपना कंट्रीब्यूशन कम करना है, विच इज कमिंग अराउंड 38% राइट नाउ। तो अगर मैं कम करके बैलेंस एडवांटेज में थोड़ा सा अपना बढ़ाऊं, उसका जो कम करने वाला है, या फिर क्या करूं मैं? चलिए, इस स्पेसिफिक फंड में क्या निवेश इनको बढ़ाना चाहिए या किसी और मार्केट कैप में पंकज जी आपको लगता है कि बढ़ाया जा सकता है? तो आप स्मॉल कैप से यदि निकल रहे हैं, कम कर रहे हैं, तो बैलेंस एडवांटेज में नहीं, बल्कि जो लार्ज एंड मिड कैप फंड्स हैं, जो फ्लेक्सी कैप है, उसमें बढ़ाइए। तो एकदम कम भी नहीं करना है, एकदम बहुत ज्यादा रिस्क भी नहीं होना चाहिए। तो स्मॉल कैप से कम करके आप लार्ज एंड मिड कैप फंड में, फ्लेक्सी कैप फंड में थोड़ा सा एलोकेशन बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद मोहित जी, आपने सवाल अपना पूछा। और हमारे साथ विश्वजीत पराशर म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट भी जुड़ गए हैं और इनके लिए हमारे दर्शक राकेश का सवाल है जो हम लेंगे। राकेश नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार मैडम, मैं बढ़िया हूँ मैडम। गांधीनगर से बोल रहे हैं आप? जी मैम, जी मैम। जी बोलिए मैडम, मेरा सवाल ये है कि मुझे 30,000 रुपया पर मंथ SIP करना है। 30,000 रुपए, ठीक है। जी मैम, और 30,000 रुपये में मुझे 3-4 फंड ऐसे बता दीजिए जिसके करने से मुझे 10 साल में 1 करोड़ या उससे थोड़ा ज्यादा अमाउंट एक्यूमुलेटेड हो। बस यही सवाल है मेरा। अच्छा, इस सवाल का तो जवाब हम देंगे, लेकिन एक सवाल जो मुझे आपसे पूछना है, ICICI प्रू फ्लेक्सी कैप है आपके पास? नहीं, अभी उसको बंद कर दिया मैम। बस 1 लाख रुपए उसमें एक मुश्त पड़ा हुआ है, उसको बंद कर दिया हूँ। HDFC फ्लेक्सी कैप? जी मैम, है, कंटिन्यू है। SBI मैग्नम मिड कैप? उसमें भी बंद कर दिया हूँ। 1 लाख उसमें भी पड़ा हुआ है। 1-1 लाख रुपए आपके ICICI प्रू फ्लेक्सी कैप में पड़े हैं और SBI मैग्नम मिड कैप में पड़ा है 1 लाख, ठीक है। जी मैम। और जी मैम। आपकी 5,000 की SIP चल रही है HDFC फ्लेक्सी कैप में, जिसको बढ़ा के मुझे 30,000 करने हैं। केवल फ्लेक्सी कैप ही क्यों डाले हैं आपने? 2 फ्लेक्सी कैप डाले हैं, किस वजह से? इसीलिए मैंने एक बंद कर दिया मैडम, अब तो खत्म कर दिया उसको। 2 था, इसलिए मैं बोला एक हटा देता हूँ। अच्छा, 10 साल में जो आपको चाहिए 1 करोड़ रुपए, क्या करेंगे इसका? 1 करोड़ मैडम, बस मेरे को करोड़पति बनना है। बहुत बढ़िया लक्ष्य है और उसके लिए आपने अपना सवाल हमें भेजा, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। और बिल्कुल आपको बनाएंगे करोड़पति। और विश्वजीत जी हैं मेरे साथ? चलिए, विश्वजीत जी मेरे साथ फिलहाल तकनीकी दिक्कत की वजह से डिस्कनेक्ट हो गए, इनको जोड़ेंगे और फिलहाल एक ब्रेक ले लेते हैं और राकेश को हम ब्रेक के बाद बताएंगे करोड़पति बनने की रणनीति। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर और हम दर्शकों के सवालों के जवाब दे रहे हैं। ब्रेक पर जाने से पहले गांधीनगर से राकेश का सवाल हमने लिया, जो कि अभी भी हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं और इनका सवाल बस इतना है, 10 साल में करोड़पति बनना है और कुछ फंड्स जिसमें इनका निवेश चल रहा है, कुछ फंड्स जिनमें इन्होंने निवेश रोका हुआ है। विश्वजीत पराशर हमारे साथ अब जुड़ गए हैं और विश्वजीत जी, सुना ही होगा आपने, राकेश का बस इतना मकसद है कि 10 साल में करोड़ों जो है वो इकट्ठा हो जाए और SIP HDFC फ्लेक्सी कैप में चल रही है, ICICI प्रू फ्लेक्सी कैप और SBI मैग्नम मिड कैप में जो है इन्होंने निवेश कर रोक दिया है। 1-1 लाख रुपए दोनों ही फंड्स में है। लेकिन अब आप बताइए कैसे बन सकते हैं ये करोड़पति? बिल्कुल कविता जी, सबसे पहले तो इन्होंने अपना एक लक्ष्य रखा हुआ है जो बहुत अच्छी बात है और करोड़पति एक अपने आप में एक गोल है, तो मैं उनको मुबारकबाद दूंगा। और ये जो लक्ष्य है 1 करोड़ का 10 साल में, थोड़ा सा एम्बिशियस है। अगर ये 10 साल में 1 करोड़ बनाना चाहते हैं तो इनको करीब करीब 44,600 रुपए मंथली SIP करनी होगी, अगर हम 12% का CAGR लेके चलते हैं। लेकिन अगर थोड़ा सा लक्ष्य को हम डिले कर देते हैं केवल 5 साल के लिए, तो 5 साल के लिए डिले करने पे केवल इनको 21,000 रुपए की मंथली SIP चाहिए होगी। और अगर हम और 5 साल डिले करते हैं कविता जी, तो केवल 10,000 रुपए की, 10,780 रुपए की मंथली SIP चाहिए होगी 1 करोड़ बनाने के लिए। इनके पास एक और तरीका है कि अगर ये 1 करोड़ बनाना चाहते हैं और करीब अभी 12,000 रुपए की अगर SIP कर रहे हैं, तो केवल 10% अगर ये हर साल बढ़ाते रहें,
तो 15 साल में भी इनका 1 करोड़ रुपया आराम से बन जाएगा। तो मैं यही कहूंगा राकेश जी, थोड़ा सा या तो आपको अवधि और बढ़ानी होगी या फिर ये मंथली एसआईपी करीब 40-44 की करनी होगी, तभी आप अपने 1 करोड़ के लक्ष्य पे पहुंच पाएंगे। और जो फंड्स आपने बताए हैं उसमें 2 फ्लेक्सी कैप फंड हैं और 1 मिड कैप फंड है। तो मेरी ये सलाह रहेगी, ये तीनों फंड अच्छे हैं, बट क्योंकि 2 फ्लेक्सी कैप फंड हैं तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप इसकी जगह आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप की जगह आप आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का ही लार्ज एंड मिड कैप फंड लें या फिर निपॉन इंडिया का एक मल्टी कैप फंड लें। तो इन 2 फंड्स का चुनाव कर सकते हैं और अपनी एसआईपी बढ़ाएं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप अपने लक्ष्य तक आराम से पहुंच पाएंगे। ऑलराइट, चलिए राकेश फोन लाइन पर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश, आपको सलाह समझ में आ गई है? विश्वजीत जी ने जो आपको नुस्खा दिया है बनने का करोड़पति, क्या आपको पसंद आया? क्या आप इस पर चलेंगे? मैडम मेरा तो बस मतलब यही बोलना था कि अभी तो मेरा एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप में चल रहा है 5,000, 25,000 रुपया मैं और किस फंड में लगाऊं? बिल्कुल विश्वजीत जी। जी राकेश जी, अगर आपको 25,000 रुपए लगाने हैं तो उसके लिए आप एक अच्छा खासा पोर्टफोलियो बना सकते हैं। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि 5,000 रुपए तो आप आईसीआईसीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड में निवेश करें और ये अपना जो एसबीआई मैग्नम है इसको भी आप कंटिन्यू करें, क्योंकि ये भी एक बहुत अच्छा फंड है मिड कैप कैटेगरी में। इसके अलावा निपॉन इंडिया मल्टी कैप फंड में 5,000 रुपए निवेश करें और एक लार्ज कैप फंड भी अवश्य लें, क्योंकि लार्ज कैप फंड से एक स्टेबिलिटी आती है पोर्टफोलियो में। तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड या फिर एचडीएफसी टॉप 100 फंड, इसमें से भी आप चुनाव कर सकते हैं। और ये 5-6 फंड में अगर आप एसआईपी डिवाइड करेंगे 25,000 की, तो ज्यादा फंड्स की आवश्यकता नहीं है। इन्हीं 5 फंड्स में आप निवेश करें और कंटिन्यूसली करते रहें, तभी आप अपने लक्ष्य के करीब पहुंच पाए। ऑल द बेस्ट राकेश, आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के लिए। आगे बढ़ते हैं और पंकज जी के लिए आशीष सिंह का सवाल मैं लूँगी, जिन्होंने यूट्यूब पर अपना सवाल हमें भेजा है। और इनका सवाल यही है कि 5 करोड़ का कॉर्पस चाहिए इन्हें 15 साल में, और इन्होंने फ़िलहाल जहां निवेश किया है क्वांट एक्टिव, क्वांट इमर्जिंग मिड कैप, मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 150 मिड कैप इनके पास है, और साथ ही निपॉन इंडिया का स्मॉल कैप। तो एक बताइए, थोड़ा सा ज़्यादा रिस्की पोर्टफोलियो उन्होंने बना रखा है मेरे ख्याल से। जो फ़िलहाल चाल रही है मिड कैप स्मॉल कैप की, उसी को भुनाने की पूरी कोशिश की जा रही है इनके ज़रिए। पंकज जी। देखिए, फंड्स तो खैर ठीक है, क्योंकि क्वांट एक्टिव एक मल्टी कैप फंड है, दूसरा कोटक इमर्जिंग इक्विटीज फंड जो है वो एक मिड कैप फंड है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन टारगेट काफी बड़ा है, 15 साल में 5 करोड़ की बात कर रहे हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पर अमाउंट भी बड़ा ही इन्वेस्ट करना पड़ेगा। यदि 12% के CAGR पर मैं कैलकुलेट करूं तो 1,05,000 रुपया महीना यदि निवेश करेंगे तब जाके 5 करोड़ रुपए इकट्ठा हो सकते हैं। और अदरवाइज अगर हम स्टेप अप मेथड भी लें कि 10% से हर साल अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते रहेंगे, तो भी निकल कर आ रहा है 61,000 पर मंथ। तो यहाँ पर जो ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और जितना इन्हें करना चाहिए उसमें काफी अंतर दिखाई दे रहा है। तो वो देखना होगा, या फिर इन्हें अवधि बढ़ानी पड़ेगी कि थोड़ा टाइम बढ़ा दें ताकि ये करना आसान हो सके। और स्कीम्स में मैं जरूर कहूंगा कि लार्ज कैप में एक्सपोजर काफी कम है, थोड़ा सा बस मल्टी कैप के जरिए ही हो रहा है। तो आदित्य बिरला सन लाइफ फ्रंटलाइन इक्विटी फंड यदि ऐड कर लें पोर्टफोलियो में तो ये अच्छा रहेगा। साथ ही लंबी अवधि की बात कर रहे हैं तो एक इंटरनेशनल फंड भी ऐड किया जा सकता है, जैसे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल यूएस ब्लू चिप फंड, इस फंड को कंसिडर कर सकते हैं। तो अमाउंट भी बढ़ाना है और थोड़ा सा लार्ज कैप में एक्सपोजर लेना चाहिए, बढ़ाना चाहिए, वो इनके लिए अच्छा रहेगा। ज़रूरी है कि थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करें अपने एक्सपोजर को, लार्ज कैप में अपना एक्सपोजर बढ़ाए, और जहां तक निवेश राशि की बात है वो तो आपको डेफिनेटली बढ़ानी ही होगी। गुरमनप्रीत सिंह मेरे साथ फोन लाइन पर हैं, जो कि विश्वजीत से सवाल पूछना चाहेंगे। नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैम मैं पंजाब से बात कर रहा हूँ। मैम आपने अपनी वाइफ का पोर्टफोलियो भेजा है, वो निवेश करती हैं या आप निवेश करते हैं उनके नाम पर? नहीं मैम, एक्चुअली मैम मैंने आपको 3 पोर्टफोलियो सेंड किए हैं। अच्छा। मेरे वाइफ के पोर्टफोलियो में मैम 3 फंड्स हैं, एक्सिस का स्मॉल कैप, मोतीलाल का मिड कैप और पराग का फ्लेक्सी कैप जी। और मेरे पोर्टफोलियो में क्वांट स्मॉल कैप, एसबीआई मैग्नम मिड कैप और निपॉन मल्टी कैप।
ओके, एचडीएफसी रिटायरमेंट सेविंग्स भी है ना? हाँ, मैं वो भी बोल रहा था, वो है रिटायरमेंट के लिए, मैंने वो भी एक लिया हुआ है। तो मैंने ये पूछना था, 5000 सिप इन ईच ऑफ द फंड, 5000 की सिप चल रही है सारे फंड्स में जी। 10 तो से मैंने 15 बस साल यही निवेश पूछना करेंगे आप, कोई खास लक्ष्य है आपका 10 से 15 साल के बाद? 10 से 15 साल एक्चुअली मेरे दो बेटे हैं, तो उनकी बस हायर एजुकेशन के लिए मेरा था कि भाई अगर अच्छा कॉर्पस जनरेट हो रहा है तो क्या ये फंड्स ठीक है सर लॉन्ग टर्म के लिए, 10 to 15 ईयर्स के लिए? मुझे बताइए कोई खास राशि जो आपने कहा आपके 2 बेटे हैं, तो दोनों के लिए अलग-अलग समय पर अलग-अलग गोल आएगा ये। तो कोई हाँ जी, निवेश हाँ जी। राशि आपने कॉर्पस ज़हन में रखा हुआ है कि इतना इकट्ठा करना है? क्योंकि उसके मुताबिक आपको बता पाएँगे कि निवेश कितना मैम बढ़ाना होगा या कितना लोन मैम पर आपको डिपेंडेंट रहना पड़ेगा? मैम 2.5 to 3 करोड़। 2.5 to 3 करोड़ और अभी कुल मिलाकर 40,000 की एसआईपी हो रही है? मैम 35,000 35 35,000। 35, ठीक ठीक। चलिए, तो बताते हैं आपको कि बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लक्ष्य को आप कैसे पूरा कर सकते हैं। तो यस मैम। विश्वजीत जी। गुरमनप्रीत सिंह जी ने बहुत सही समय पे अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करी है। 34 साल की इनकी उम्र है, तो मुबारकबाद। और जो गोल्स इन्होंने सेट किया, कविता जी आपने बिल्कुल ठीक, आप क्वांटिफाई करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो 35,000 का निवेश कर रहे हैं, ये 15 साल में करीब करीब अगर हम 12% का CAGR लेके चलते हैं, एज्यूम करते हैं, तो ये करीब 1,66,00,000 बन पाएगा। तो गुरमनप्रीत सिंह जी, आपको थोड़ा सा, अगर आप 2.5-3 करोड़ की बात कर रहे हैं, तो आपको करीब 10-15 हजार रुपए और इंक्रीज करना पड़ेगा अपना मंथली SIP, या फिर हर साल आप थोड़ा स्टेप अप अप्रोच कर सकते हैं, ताकि आप अपने जो गोल आपने निर्धारित किया 2.5-3 करोड़ का, आप उस तक आराम से पहुंच पाए। जो फंड्स आपने लिए हुए हैं वो ज्यादातर मिड कैप और स्मॉल कैप हैं, और अभी तक काफी अच्छे रिटर्न्स भी आपने देखे होंगे, क्योंकि स्मॉल कैप में काफी रैली चली है। लेकिन ओवरऑल पोर्टफोलियो के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपके पोर्टफोलियो में लार्ज कैप मिसिंग है, तो लार्ज कैप फंड जरूर ऐड करें, क्योंकि उसी से स्टेबिलिटी आएगी। और अब 15 साल का पीरियड अच्छा पीरियड है, मिड कैप स्मॉल कैप में आप बने रह सकते हैं, बिल्कुल निवेशित रहें, लेकिन 2 लार्ज कैप फंड और ऐड कर लें। इसमें मैं आपको सलाह दूंगा ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड और निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड। तो ये 2 फंड अगर आप ऐड करेंगे तो आपका पोर्टफोलियो काफी डाइवर्सिफाइड हो जाएगा, अक्रॉस मार्केट कैप भी हो जाएगा। और जो फंड्स आपने चुने हुए हैं वो काफी अच्छे हैं, इसमें बिल्कुल आपको बने रहना चाहिए, कोई सोचने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छा पोर्टफोलियो है। और जैसा मैंने आपको बताया, थोड़ा सा आपको मंथली SIP इंक्रीज करना पड़ेगा, ताकि आप अपने बच्चों की पढ़ाई के गोल को बहुत आराम से करीब पहुंच पाए। ऑलराइट, गुरमनप्रीत जी, कोई सवाल आपको पूछना है विश्वजीत से? बस सर मैंने बस यही करना है कि 2 फंड्स एक्स्ट्रा ऐड करूं, जो फंड्स पोर्टफोलियो में वो तो सारे ठीक है ना, एक्स्ट्रा +2 ऐड कर लेना जी। विश्वजीत जी। जी बिल्कुल, बहुत अच्छे फंड्स हैं, आप उसमें बने रहें, निवेशित रहें। और ये 2 फंड जो मैंने आपको सलाह दी उसको जरूर ऐड करें अपने पोर्टफोलियो में, ताकि डाइवर्सिफाई हो जाए आपका पोर्टफोलियो। ऑल द बेस्ट। आगे बढ़ेंगे और पंकज जी, आपके लिए अनिल कुमार का सवाल हम लेंगे। यूट्यूब के जरिए उन्होंने सवाल भेजा है और इनके पास क्वांट का स्मॉल कैप है, पराग पारेख का फ्लेक्सी कैप है, SBI लार्ज और मिड कैप है, HDFC बैलेंस एडवांटेज है, और 15 साल में इनको अपने पैसे इकट्ठा करने हैं, बच्चों की पढ़ाई लिखाई का इनका लक्ष्य है। और बताइए, ये आर्मी में हैं, ये कह रहे हैं। कविता जी देखिए, इन्होंने 5,500 की SIP की हुई है, और अगेन यदि 12% के CAGR पर कैलकुलेट करते हैं तो 15 साल में करीब 26 लाख रुपए यहाँ पर इकट्ठा हो सकते हैं। और अगेन यदि मैं ये राय दूं कि आप 10% से स्टेप अप करें, हर साल बढ़ाते रहें, तो ये करीब 45.5 लाख इकट्ठा हो सकते हैं। तो जो इनका टारगेट है कि इन्हें 1 करोड़ रुपए इकट्ठा करने हैं 15 साल में, तो अमाउंट तो बढ़ाना पड़ेगा। और ये निकल कर आता है कि यदि ये 12,000 रुपया पर मंथ अभी इन्वेस्ट करें 5.5 की जगह पर, उसको बढ़ाकर 12,000 रुपये महीना करें और 10% से हर साल स्टेप अप भी करें, तब जाके 1 करोड़ रुपए इकट्ठा हो सकते हैं। तो ये अमाउंट बढ़ाना चाहिए। और जहां तक स्कीम्स का सवाल है, क्योंकि पराग पारेख फ्लेक्सी कैप है, वो अच्छा फंड है, लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का फंड भी है, स्मॉल कैप बैलेंस एडवांटेज फंड भी इनके पास में है, तो मेरे हिसाब से फंड्स अच्छे हैं, लेकिन अमाउंट को बढ़ाना होगा। इन्हीं स्कीम्स में ये टॉप अप कर सकते हैं।
तो ये सलाह मिल रही है अनिल कुमार को। और अगर आप भी इन्हीं की तरह के दर्शक हैं तो यूट्यूब पर अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। हमारे शोज़ लाइव भी देख सकते हैं और साथ ही यूट्यूब पर हमारे पुराने शोज़ भी देख सकते हैं। सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पे अपने सवाल डालिए। आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ अगले दर्शक फोन लाइन पर क्या अशोक हैं? चलिए, अशोक का सवाल हम यूट्यूब के ज़रिए लेंगे। दरअसल इन्होंने हमें वहाँ सवाल भेजा है और कैनरा बैंक का स्मॉल कैप है, जीआई मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ है, एसबीआई स्मॉल कैप है, क्वांट एक्टिव मल्टी कैप फंड है इनके पास और 10,000 रुपये और निवेश करना चाहते हैं। फिलहाल चुने गए फंड्स कैसे हैं ये जानना चाहते हैं विश्वजीत जी। जी बिल्कुल कविता जी, मैंने देखा कि कुछ समय से लोग ज्यादातर अपने पोर्टफोलियो में मिड कैप और स्मॉल कैप को जो एक्सपोजर है वो काफी हाई है। तो अशोक जी के पोर्टफोलियो में भी अगर हम देखें तो स्मॉल कैप और मिड कैप है और लार्ज कैप फंड की बिल्कुल भी कोई प्रेजेंस नहीं है। तो मैं उनको भी यही सजेस्ट करूंगा कि वो एटलीस्ट 2 लार्ज कैप फंड्स जरूर चुनाव करें, जिसमें कि कोटक ब्लू चिप फंड या फिर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड, इन 2 फंड्स को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करें। और इनके पोर्टफोलियो में जो पीजीआई इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड है उसकी परफॉर्मेंस कुछ समय से बहुत अच्छी नहीं दिख रही है। तो ये कुछ समय थोड़ा उसको वॉच करें। अगर उनको लगता है कि परफॉर्मेंस इंप्रूव नहीं हो रही है तो ये वहां से भी स्विच करके किसी अच्छे मिड कैप फंड में स्विच करते हैं, जैसे कि मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड या फिर निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड। तो इन 2 फंड्स में भी स्विच कर सकते हैं अगर इनकी परफॉर्मेंस पीजीआई इंडिया अपॉर्चुनिटीज की परफॉर्मेंस इंप्रूव नहीं होती है। बट ओवरऑल पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना होगा और मेरे हिसाब से ये छोटे छोटे चेंजेस करेंगे तो ये अपने इनका पोर्टफोलियो काफी अच्छा बन जाए। चलिए, तो ये है विशाल अशोक को सवाल और अगले दर्शक का सवाल हम लेंगे प्रवीण का। और पंकज जी आपके पास है ये सवाल। इनको ना 20 लाख रुपए निवेश करने हैं पंकज जी, और ये कह रहे हैं कि 4 साल के लिए निवेश करने हैं और इनका मकसद बस इतना है कि फिक्स डिपॉजिट से ज़्यादा रिटर्न मिले और शादी करनी है इनको 4 साल के बाद और पर्याप्त पैसे हों, इसीलिए इन्हें जो है वो निवेश करना है। चलिए, मुबारक हो प्रवीण। सबसे पहले तो आप शादी करना चाहते हैं 4 साल के बाद और उसके लिए आपने एक अपने लिए इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी भी सोची है और अपना सवाल हमें भेजा है। तो इस शुभ काम के लिए, शुभ निवेश के लिए मुबारक। बताइए पंकज जी। देखिए कविता जी, यहाँ पर अमाउंट लमसम में है और समय सिर्फ 4 साल का है, क्योंकि बहुत लंबा टाइम नहीं कहा जा सकता। और एक्सपेक्टेशन भी बस ये है कि एफडी से थोड़ा ज्यादा रिटर्न मिल सके और लक्ष्य जो है वो भी ऐसा है कि शादी करनी है तो बहुत डिले नहीं कर सकते। ये नहीं कहेंगे कि मार्केट में गिरावट आएगी तो आप वेट करते रहिए। तो ऐसे में कम जोखिम लेते हुए कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स में निवेश करने की मैं सलाह दूंगा। और यहाँ पर जैसे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल रेगुलर सेविंग्स फंड है या एसबीआई कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड है, इन फंड्स में ये निवेश कर सकते हैं। कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड जैसा कि मालूम चलता है नाम से, हाइब्रिड फंड है, इक्विटी और डेट दोनों में निवेश होता है, लेकिन जो इक्विटी में एलोकेशन है वो जो है वो बहुत छोटा, एक 10 to 25% का एलोकेशन रहेगा। तो इसके लिए यहाँ पर उतार चढ़ाव की संभावना थोड़ी कम हो जाती है, स्टेबिलिटी ज्यादा रहती है। तो इस तरह के फंड्स में आप निवेश करके आगे बढ़ सकते हैं। मेरे साथ फोन लाइन पर ये है नहीं, वरना और अगर सवाल इनसे पूछने होते तो हम कर सकते हैं, लेकिन और भी दर्शकों के सवाल है। लेकिन उससे पहले रुक कर लेते हैं जल्दी से निवेश के गुरु मंत्र की ओर। पंकज जी बताइए, आपका निवेश का गुरु मंत्र आज के लिए क्या है? बिल्कुल, देखिए कविता जी, कई बार क्या होता है कि इन्वेस्टर्स जब कुछ गलत डिसीजन लेते हैं तो 2 चीजें होती हैं। या तो वहां बैठे रहते हैं ये रियलाइज होने के बाद भी कि डिसीजन गलत है, इसे हम कहते हैं लॉस एवर्जन, कि इन्वेस्टर चाहता नहीं कि लॉस बुक करे। दूसरी बात, कई बार उस लॉस की भरपाई करने के लिए और भी इन्वेस्ट करता है उस गलत इन्वेस्टमेंट में और लॉस के ऊपर लॉस करते जाते हैं, जिसे हम कहते हैं संक कॉस्ट फैलेसी, कि किसी तरह से लॉस की भरपाई हो जाए, लेकिन वो होती नहीं है। तो लॉस एवर्जन और संक कॉस्ट फैलेसी, ये दोनों ही ऐसे बायसेस हैं जो आपकी वेल्थ क्रिएशन में बाधा उत्पन्न करते हैं। तो किसी भी वक्त पर अगर मालूम चले कि आपने कुछ गलत डिसीजन ले लिया है, किसी भी वजह से ऑब्जेक्टिव को
मैच नहीं कर रहा है तो जितनी जल्दी हो सके आप वहां से एग्जिट करें, तो ही आप वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। बहुत बढ़िया। विश्वजीत जी, आपका निवेश का गुरु मंत्र क्या है? कविता जी, बहुत सारे निवेशक जिन्होंने पहली बार अभी मार्केट में एंटर किया है और ये करेक्शन देख रहे हैं, तो थोड़ा सा चिंतित है और घबराए भी हुए हैं कि उनका प्रिंसिपल कम ना हो जाए, वो रिटर्न्स जो एक्सपेक्ट करने आए थे वो नहीं मिल रही है। तो मेरी उनको यही सलाह है कि म्यूचुअल फंड्स में जब आप निवेश करते हैं तो लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए करते हैं, और ऐसे छोटे मोटे मार्केट करेक्शन से आपको बिल्कुल रिएक्ट नहीं करना है। जो जो भी स्ट्रैटेजी आपने निर्धारित करी है उस पर बने रहें। लॉन्ग टर्म के लिए आप निवेश कर रहे हैं, ये मार्केट करेक्शंस या छोटी मोटी वॉलेटिलिटी आती जाती रहेंगी, आप अपने गोल के लिए और अपनी स्ट्रैटेजी पर बने रहें। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले दर्शक का सवाल मैं लेती हूं, जिन्होंने वडोदरा गुजरात से अपना सवाल हमें भेजा है यूट्यूब पर। और 43 इयर्स के ये हैं, प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं, 50,000 रुपये हर माह कमाते हैं और निवेश कर रहे हैं 2018 से म्यूचुअल फंड्स में। आईसीआईसीआई प्रू ब्लू चिप इनके पास है, आईसीआईसीआई प्रू का मल्टी कैप फंड भी है, एसबीआई का स्मॉल कैप है, एचडीएफसी टॉप 100 है। और इनका जो लक्ष्य है वो लगभग 1 से 1.5 करोड़ इकट्ठा करने का है 15 साल में, और 25,000 रुपये तक का ये निवेश जो है करना चाहते हैं, अपने एसआईपी को बढ़ाना भी चाहते हैं। और जैसे जैसे इनकी आय बढ़ेगी वैसे वैसे अपने एसआईपी अमाउंट्स को भी ये बढ़ाने का मन रखते हैं। इसके अलावा इन्होंने कुछ और स्कीम्स भी निवेश किया हुआ है जिसकी जानकारी दे रखी है। विश्वजीत जी, आपके पास होगा मेरे ख्याल से ये सवाल। इन्होंने अटल पेंशन योजना में भी अपना निवेश शुरू कर रखा है। और चलिए बताइए कैसे ये अपना निवेश बदल सकते हैं। इन्हें फिक्स्ड इनकम भी चाहिए होगी, तो अटल पेंशन योजना उन्होंने उसी उद्देश्य हेतु अपने पोर्टफोलियो में रखा है। लेकिन बहरहाल बताइए फंड मिक्स कैसा है और निवेश की रणनीति? जी बिल्कुल कविता जी, जो अटल पेंशन योजना है इससे इनको 10,000 रुपए मिलेंगे, बट पूरी रिटायरमेंट प्लानिंग इन्होंने कर रखी है नहीं कर रखी है, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि बहुत सारे निवेशक जो हैं क्लियर कट रिटायरमेंट प्लानिंग नहीं करते हैं, जो इन्फ्लेशन को भी ऐड नहीं करते हैं, तो उनको वो गोल को बहुत थोड़ा सा और ध्यान से देखना पड़ेगा। जो पोर्टफोलियो इन्होंने बनाया है उसमें अगर हम देखें तो ज्यादातर लार्ज कैप और स्मॉल कैप फंड्स हैं। तो मेरी उनको यही सलाह रहेगी, जो फंड्स उन्होंने चुनाव किए हैं वो अच्छे हैं, उसमें बने रह सकते हैं, लेकिन मिड कैप फंड एक भी नहीं है उनके पोर्टफोलियो में। तो मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि फंड कंसिडर करें, निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड और या फिर मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। तो इन दो फंड्स को भी ऐड करें अपने पोर्टफोलियो में, ताकि पोर्टफोलियो पूरा डाइवर्सिफाइड हो जाए, एक हेल्दी बैलेंस हो जाए और अक्रॉस मार्केट कैप, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में। और जो इन्होंने लक्ष्य रखा है करीब करीब 1 करोड़ का, 15 साल में ये 1 करोड़ रुपया बनाना चाहते हैं। अगर हम 12% का सीएजीआर लेके चले तो करीब करीब 21,000 रुपए की इनको मंथली एसआईपी करनी होगी। और इन्होंने लिखा है 1 या 1.5 करोड़। तो अगर आप 1.5 करोड़ का लक्ष्य करना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं, तो इनको मंथली एसआईपी चाहिए होगी 31,000 की। अगेन 12% के हिसाब से, सीएजीआर के हिसाब से हम ये कैलकुलेट करते हैं। लेकिन मेरा एक छोटा सा सुझाव है, अगर मार्केट में इनको अच्छे रिटर्न्स मिल पाए तो एक रूल है जिसे कहते हैं 15 रूल ऑफ 15-15-15। 15 साल के लिए 15,000 रुपए, अगर 15% रिटर्न आ पाई तो वो 1 करोड़ बना पाएंगे। बट ये कैलकुलेशन है, इसको सीरियसली ना ले। लेकिन एक एग्जाम्पल है कि आप अगर अपना निवेश कंटिन्यूसली रखेंगे लॉन्ग टर्म, तो आपका 1 करोड़ का लक्ष्य आराम से अचीव हो पाएगा। चलिए, तो ये सलाह है। आखिरी सवाल हमारे दर्शक चेतन शाह का यूट्यूब से, और सवाल आपके पास होगा पंकज जी। मल्टी एसेट फंड कैसा है और 1,25,000 रुपये जो है इन्होंने निवेश कर रखे हैं, और बताइए अब इनको क्या करना चाहिए? देखिए, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड एक अपनी कैटेगरी का बेहतरीन फंड है, और इसका एलोकेशन हमें देखेंगे तो करीब 57% के आसपास इक्विटी में है इस वक्त पर। और क्योंकि मल्टी एसेट एलोकेशन फंड जो होता है वो इक्विटी, डेट, गोल्ड इत्यादि में इन्वेस्ट करता है, रीट्स में इन्वेस्ट करता है, तो ये वेल डाइवर्सिफाइड है। और अगर आप इसकी परफॉर्मेंस हिस्ट्री देखें तो शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में हमेशा कंसिस्टेंसी रही है। लास्ट 1 ईयर में भी अगर देखेंगे तो लगभग 25% का रिटर्न डिलीवर किया है। लास्ट 5 ईयर्स का सीएजीआर अराउंड 17% रहा है। तो अगर अभी पैसे की जरूरत नहीं है तो बिल्कुल आप इन्वेस्टेड रहें लॉन्ग टर्म के लिए, और आपको ये फायदा ही करके देगा, ऐसी उम्मीद कर सकते हैं।
तो चेतन शाह के लिए ये सलाह, और इसी के साथ शो को भी समाप्त करने का समय हो गया है। विश्वजीत जी आपका, पंकज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, समय निकाला दर्शकों की फाइनेंशियल प्लानिंग की। और मुझे भी इजाज़त दें, लेकिन जाते जाते मैं आप लोगों को छोड़ जा रही हूँ हमारे व्हाट्सएप नंबर और यूट्यूब आईडी के साथ, जहाँ पर आपको अपने सवाल हम तक पहुँचाने हैं। सवाल चाहें तो व्हाट्सएप कर सकते हैं, यूट्यूब पर हमारे लाइव शोज़ देख सकते हैं, पुराने शोज़ भी देख सकते हैं, और कमेंट बॉक्स पे अपने सवाल भेजिए, क्योंकि ये इकलौता शो है जहाँ पर हमें ख्याल है आपकी कमाई का और चिंता है आपके आर्थिक लक्ष्यों की भी। आपको हम बताते हैं आपके निवेश लक्ष्यों के लिए सही और सटीक रणनीति। नमस्कार।